हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से हाल ही में 25 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए एमसीक्यू सेशन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 7 एमसीक्यू क्लास प्रिपेयर कर चुके हैं और वो आपको यूट्यूब पे अपलोडेड देखने को मिल जाएगा। आगे की जो आज का 8th नंबर का जो क्लास रहने वाला है, उसी के रिगार्डिंग का ये हमारा अपडेट रहने वाला है कि 8th नंबर का आपका एमसीक्यू सेशन यहाँ पे चलाया जाएगा। तो बात करें हम आज के सेशन का, तो जिसने भी अभी तक हमारे जितना भी 7 क्लास हुआ है वो अभी 7 क्लास नहीं देखा है, तो वो जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, आपको सातों क्लास देखने को मिल जाएगा। यदि वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सातों क्लास के ही लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आने वाले एमपी व्यापम के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सिलेक्शन की चाबी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है लाइफ में। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अच्छे से स्टडी करने में फोकस कर पाएंगे। तो आपका हमारा थॉट क्या है? सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। वेरी वेरी गुड। जो सक्सेस होती है वो आपको एक दिन में नहीं मिलती है, बट यदि आप कंटिन्यू स्टडी करते हो या कंटिन्यू हार्डवर्क करते हो तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। कि सक्सेस की बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। तो इसी की पॉजिटिव वाइब के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा क्या एमसीक्यू सेशन आज का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है, फर्स्ट में जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट में आपके लिए हमने एमसीक्यू प्रिपेयर किए कि फादर ऑफ एनाटॉमी किसे बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ एनाटॉमी किसे बोला जाता है? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है क्या? या वही बात करें हम, एंड्रयूस बेसालिस को कहा जाता है क्या? या फिर क्लोड बर्नार्ड को कहा जाता है क्या? या रॉबर्ट हुक को कहा जाता? अब इसमें से जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, आपको अच्छे से चूज़ करना है कि आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे चूज़ करना है कि आपके लिए राइट आंसर इसमें से क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात करूँ मैं हिपोक्रेट्स का, तो हिपोक्रेट्स को क्या बोला जाता है? तो हिपोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ द मेडिसिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिपोक्रेट को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन्स हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। आपको लिखने या थोड़ा देखने की बजाय आपके थोड़े क्या है, सुनने पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मैं कुछ एडिशनल पॉइंट भी आपको इसमें बोलूँगा, तो वो आपको सुनोगे तो आपको क्या है, अच्छे से इम्पेक्ट पड़ जाएगा। हो सकता है इसमें आपको लिखने में ज़्यादा इम्पेक्टफुल नहीं पड़े। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना है। ठीक है, हिपोक्रेट्स को क्या बोला जाता है? तो हिपोक्रेट्स को जैसा हमने बताया फादर ऑफ द क्या बोला जाता है, मेडिसिन्स बोला, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। अब वही बात करूँ मैं एंड्रयूस बेसालिस का, जो एंड्रयूस बेसालिस है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है फादर ऑफ द एनाटमी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एनाटमी एंड्रयूस बेसालिस को बोला जाता है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्या रहने वाला है? जो क्लोड बर्नार्ड है, क्लोड बर्नार्ड को क्या बोला जाता है? तो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ। जो क्लोड बर्नार्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द फिजियोलॉजी। फादर ऑफ द फिजियोलॉजी क्लोड बर्नार्ड को बोला जाता है। ठीक है, क्लोड बर्नार्ड को क्या बोला जाता है? तो क्लोड बर्नार्ड को बोला जाता है फादर ऑफ द फिजियोलॉजी। अब वही बात करें हम फ्रेंड्स का, जो 4th नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को ऑप्शन है क्या रहने वाला है? रॉबर्ट हुक किसे कहा जाता है? तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या मेंशन किया था? तो इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ इसे साइटोलॉजी कह सकते हैं। जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? जो इसका राइट आंसर था वो हमको क्या देखने को मिला था? तो जो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला था वो फादर ऑफ द एनाटमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द एनाटमी एंड्रयूस बेसालिस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आपके लिए, फोकस करिएगा बिल्कुल। विच वन इज़ द लेट साइन ऑफ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया?
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो लेट साइन होता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का वो क्या होता है। अब जिससे पहले कि हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, जो इसका कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिलता है ग्लाइसीमिया का जो न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, तो आपको इसमें देखने को मिलता है 40 to 60 mg देखने को। जो इसका नॉर्मल लेवल है वो आपको 40 to 60 mg देखने को मिलता है, ठीक है। अब भाई बात करें इसमें कि इसका जो लेट साइन है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या डायफोरेसिस इसका लेट साइन होता है। अब बात करें हम नेक्स्ट का, क्या टेकीकार्डिया इसका क्या इसका लेट साइन देखने को मिलता है, या फिर बात करें हम इरिटेबिलिटी का, तो क्या इरिटेबिलिटी भी आपको इसका लेट साइन देखने को मिलता है, या फिर वही बात करें हम ट्रेमर्स का, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से राइट आंसर रहने वाला है। जल्दी से आप अपने माइंड का यूज़ करिए और जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करिए कि इसमें जो राइट आंसर है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ कि इसमें क्या राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है। तो जो इसमें आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ट्रेमर से इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब बात करें हम जो अदर क्वेश्चन का, डायफोरिस आपका ही जो रहने वाला है, जो डायफोरिस होता है, जो डायफोरिस इसमें देखने को आपको जो मिल रहा है वो इसका क्या है, डायफोरिस हुआ, देन बात करें टेकीकार्डिया हुआ, जो इरिटेबिलिटी हुआ, ठीक है। ये जो तीनों ही सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिल रही हैं, अर्ली साइन है, ठीक है। क्या है ये अर्ली साइन आपको देखने को मिलता है। जो यदि आपसे क्वेश्चन में लेट साइन ना दे के अर्ली साइंस पूछा जाता है तो इसमें से आप ये मार्क कर सकते हो कि डायफोरेसिस, टेकीकार्डिया, इरिटेबिलिटी पेशेंट को हो जाता है, न्यूनेट को हो जाता है। तो यदि आपको असेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यदि पे इरिटेबिलिटी और इसको सभी चेंजेस हो देखने को मिलेगा तो क्या करेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राइंग करेगा। टेकीकार्डिया क्या होगा, टेकीकार्डिया जैसे मैंने बताया था क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन क्या देखने को मिलेगा, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। डायफोरेसिस क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग उसको देखने को मिलेगा। क्या एक्सेसिव स्वेटिंग उसको देखने को मिलेगा, बॉडी वगैरह से आपको एक्सेसिव स्वेटिंग इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करें और भी इसमें इसके क्या अर्ली साइंस देखने को मिलते हैं आपको। हेडेक भी आपको इसमें अर्ली साइंस के रूप में इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो वो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके इर्द गिर्द भी यदि क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप नर्सेस MCQ के लिए कौन सा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर बाय, जो बात करें हम कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम नैनोमीटर से मेज़र करते हैं, यही बात करें हम स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन का बात करें हम बैरोमीटर से मेज़र करते हैं, या हम कैलोरी मीटर से मेज़र करते हैं। तो विच वन इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू टेक ब्लड प्रेशर, विच वन इज़ अ राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन प्लीज़ पुट करिएगा, विच वन इज़ द राइट आंसर। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले और भी जो इसमें ऑप्शंस देखे रखे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो बैरोमीटर्स होता है, बात करूं मैं बैरोमीटर्स का, जो बैरोमीटर्स यहाँ पे इन्होंने पुट करके रखा है। जो बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, तो जो बैरोमीटर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। जो बैरोमीटर होता है वो अपने एटमॉस्फेयर के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। जो हमारा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें आ गया है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें हम, तो जो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपका बी देखने को मिलेगा। मतलब स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, अडल्ट का क्या होता है, ओल्ड एज का क्या होता है, और क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये सारे ही पैरामीटर्स आपको क्या है अच्छे से रीड करके जाना है एग्ज़ाम में। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपको ये चीज़ें पता रहती हैं तो आप अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बूस्ट कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आपसे यदि नहीं बन पा रहे हैं तो भी आप उनको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। चलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुट होने वाला है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पुट होने वाला है, हीट सेंसिटेंस वैक्सीन कौन सा रहने वाला है। तो OPV रहता है क्या, OPV का फुल फॉर्म क्या होता है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन का मैं मतलब बता देता हूँ। हीट सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो
हीट में यदि वो आने वाला होता है, यदि जैसे ही कोई एक्सपोजर होता है हीट में, तो क्या होता है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसके पार्टिकल्स और जो उसके मॉलिक्यूल्स और जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो वैक्सीन का प्रॉपर्टी है, वो टोटली क्या हो जाता है, टोटली ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट ऑप्शन का, क्या ओपीवी रहने वाला है। ओपीवी क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको बच्चे को प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, कोई नेक्स्ट जो ऑप्शन रहने वाला है, क्या टीटी आपको इसमें देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या पूछा, बीसीजी क्या आपको हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन देखने को मिलता है। और ये बात करें हम ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें यदि बात किया जाए तो जो हमारा राइट आंसर देखने को मिलेगा, आप अपना माइंड यूज़ करिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो जो मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा बीसीजी होता है वो आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के रूप में हम देखते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है कि बीसीजी विच टाइप ऑफ द वैक्सीन होता है, तो बीसीजी जो होता है हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है वो भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो वो भी आपको लाइव वैक्सीन देखने को मिलता है। टीटी जो होता है वो हमारा हीट रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, हीट रेसिस्टेंस होता है। टीटी क्या होता है, हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन देखने को मिलता है। आई होप मेरा भी करेक्ट आंसर आपके लिए रहने वाला होगा। जो करेक्ट आंसर है राइट, जो टीटी होता है, टीटी के जो डोज लगाए जाते हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को डोज लगाए जाते हैं टू प्रिवेंट द, किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो टीटी से क्या हो जाता है, टीटी से यदि नहीं होता है तो टीटी से आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपके साथ डेवलप हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टीटी को प्रिवेंट करने के लिए ही हम टीटी का वैक्सीन लगाया जाता है। जिससे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हम यदि कभी एक्सपायर्ड टीटी का वैक्सीन या टीटी के डोज एग्जैक्टली अच्छे से नहीं लगाते हैं तो जो स्टिफनेस आपकी बॉडी में वो अपेयर हो जाती है, और जो एक पोस्चर बनता है वो, जैसा आपको कभी कभी देखा होगा कि एक ऐसा पोस्चर बन जाता है जिससे क्या होता है कि वो अपने हैंड और एक्सट्रीमिटीज़ और बॉडी मूवमेंट को मूव नहीं करवा पाता है, मतलब कंप्लीटली स्टिफनेस उसके अंदर आ जाता है। ओपीवी का बात करें, ओरल पोलियो जो वैक्सीन होता है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कितने 5 ड्रॉप्स हम देते हैं, ओपीवी देते हैं, ओरल रूट से देते हैं। ओरल पोलियो का मतलब ही होता है कि हम ओरल रूट से देते हैं। कब देते हैं, कितना देते हैं, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है वो भी अच्छे से आपको रीड करके जाना है आने वाले कमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बीसीजी क्या होता है। बीसीजी होता है बेसिमिलर कैलमेटेड ग्यूरिन होता है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। और बीसीजी कब दिया जाता है, तो बीसीजी में आपको बता 8 बर्थ पे दिया जाता है। 8 बर्थ पे हम बीसीजी कितना देते हैं, तो 8 बर्थ की बात करूं मैं, जो 8 बर्थ पे बीसीजी आपका देखने को मिलता है 0.05 ml आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, 0.05 ml आपको देखने को मिलता है। अब वही बात करूँ, यदि हम 8 बर्थ पे किसी भी बच्चे को किसी भी कारणवश या किसी भी कंडीशन रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड इशू आते हैं और नहीं दे पाते हैं, तो आफ्टर क्या हम बीसीजी दे सकते हैं, तो आपको बोलना है यस वी कैन गिव टू बीसीजी वैक्सीन विद इन 1 मंथ के अंदर भी हम बीसीजी वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, और यदि नहीं देते हैं तो 1 ईयर तक भी हम इसको बीसीजी वैक्सीन बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट जब देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका डोज का क्या अमाउंट है जो इसका इंक्रीज़ कर देंगे। और इसमें क्या क्या ऑप्शन बनते हैं बीसीजी से रिगार्डिंग, और क्या 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 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो हमारा बीसीजी होता है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, परमानेंट स्कार को डेवलप कर देता है, जिससे इंडिकेट होता है कि आपका जो बीसीजी वैक्सीन है वो अच्छे से लगा हुआ है। और बीसीजी वैक्सीन देने का रूट कौन सा होता है, तो मैं बताऊं नर्सिंग ऑफिसर्स आपके लिए, जो बीसीजी वैक्सीन देने का जो रूट होता है, हम किसको देते हैं, इंट्राडर्मली हम बीसीजी वैक्सीन का रूट देते हैं। क्या किसके द्वारा देते हैं, हम इंट्राडर्मली बीसीजी वैक्सीन देते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है ये चीज़ें, इंट्राडर्मली हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। बीसीजी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इसको किस में डाइल्यूट करते हैं, तो इसको हम डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन से, इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये जो बीसीजी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं ना, मैंने सारे ही इस स्लाइड में आपके साथ कवर कर दिए हैं। आई होप आप बीसीजी से रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट ना रहा होगा, सारे ही डाउट आपको क्लियर देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहने वाला है, तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मोंटोस टेक्स कंसिडर पॉजिटिव इफ रेडनेस इज़ मोर देन। अब बात करूं मैं सबसे पहले जो मोंटो टेक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो मोंटो टेक्स होता है वो आपको क्या होता है, जो मोंटो टेक्स होता है वो आप का क्या बोला जाता है, जैसे आपने कभी सुन के रखा होगा या पढ़ा होगा, तो जो टीबी होता है, टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट हो जाता है, जो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, जो टीबी का जो हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहा जाता है। अब भाई बात करें हम, जो मोंटो टेस्ट होता है वो उसी को डिटेक्ट करने के लिए, उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का प्रेजेंस है या उसका एंट्री हुआ है या ना हुआ है, उसी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी को इंडिकेट करने के लिए हम मोंटो टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम मोंटो टेस्ट भी बोला जाता है और इसी को कभी कभी क्या कहा जाता है, इसी को हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहा जाता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहा जाता है, मोंटो टेस्ट भी कहा जाता है इसको। जो इसमें मेन जो आंसर आपको बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, जो इससे मोंटो टेस्ट के रिगार्डिंग का जो आंसर बनता है कि क्या मोंटो टेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं, जो मोंटो टेस्ट होता है, आप इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोल सकते हैं, या इसमें हम क्या करते हैं 0.5 ml क्या लेते हैं, प्रोटीन पीपीडी, बीबीडी का नाम सुना होगा आपने, प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, एक मिनट जस्ट वेट, पीबीडी आपने सुन के रखा हो। वो क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं, किस में इंजेक्ट करते हैं, जैसे ये पेशेंट का हैंड हो रखा है, ये दिखा रहा होगा, हम पेशेंट को कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, आर्म में इसको लगाते हैं, ठीक है। पीपीडी को कहाँ, आर्म में लगाते हैं। जैसे ही आप पीपीडी यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे ही पीपीडी इंटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे ही यहाँ पे पीपीडी इंटर करेंगे तो आपके सामने क्या यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक सर्कल मार्क हो जाता है, ठीक है। जो सर्कल होता है, वो जो मार्क होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे हाइप कहा जाता है, या उसको व्हील भी बोल सकते हैं या हाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। जो सर्कल होता है उसको हाइप कहा जाता है, ठीक है। अब बात करूँ हम, जो पीपीडी हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, तो जो पीपीडी हम लेते हैं वो हिपेरानाइज्ड सीरीन में लेते हैं। किस में लेते हैं, तो पीपीडी जो लेते हैं हम वो हिपेरानाइज्ड सीरीन में हम उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें लेते हैं। देन उसके बाद आप इंजेक्ट कर देते हो। देन उसके बाद करें, इंजेक्ट करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि जो पीपीडी होता है उसका यदि हमको इंडिकेट करना है और उसका रिजल्ट हमें प्राप्त करना है तो विदिन कितने टाइम के बाद हम रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो यदि मैं डेज़ का बात करूँ तो 2 to 3 डेज़ आपको यहाँ पे लग जाता है। जैसे आपने इंजेक्ट किया उसके बाद 2 to 3 डेज़ लग जाता है। और यदि बात करूँ मैं हम 48 to 72 हार, ठीक है, 48 to 72 हार भी आपको इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। आपसे एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती है कि 48 आवर्स और 72 आवर्स का इसके बाद ही आप इसमें पता लगा सकते हो कि कौन कौन सा इसमें देखने को मिलेगा। तो ये मोंटो टेस्ट के रिगार्डिंग के यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो डील किए हैं। अब मैं बात बताऊँ कि जो रेडनेस होता है, ठीक है, सबसे पहले हम हमारे ऑप्शन क्या लिखा है, मोंटो टेक्स कंसिडर होता है। तो अब इसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलता है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पीपीटी जो हमारा हो हमने लिखाया हो पेशेंट को, वो हमारे पेशेंट की बॉडी में माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं बात बताऊँ आपको, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एक सर्कल होता है, जैसे हमने मार्क किया है तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जैसे हमने मार्क किया है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्या बोलते हैं उसका जो डायमीटर होता है, क्या होता है, जो डायमीटर होता है हमने जो मार्क किया है उसमें जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलता है, एंडोरेंस उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको हम एंडोरेंस बोला जाता है, एंडोरेंस उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको सुनना है, अच्छे से कान खोल के सुनना है। तो आप सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो इसका जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, एंडोरेंस बोला जाता है। और बिफोर जब हम लगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम हाइप बोल रहे थे, ठीक है।
अब हाइव और इंडोरेंस में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है। जो आपको हाइव होता है फ्रेंड्स, जो आपको हाइव होता है, जो इंडोरेंस होता है, यदि आप हाइव को प्रेस करेंगे तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा। और इंडोरेंस की बात करें तो ये एक हार्डनेस में देखने को मिलेगा, ये आपको प्रेस नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें हम इसमें क्या कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो स्कार का डेवलपमेंट हो रखा है, जैसे ही आपने पेशेंट को डीबीटी पीपीटी दिया, देन उसके बाद 40 to 72 आवर्स बाद आपने क्या करा कि असेस किया, देन रीअसेस किया, तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। यदि आपका जो यहाँ पे ये इसका जो डायमीटर है, हम इसको असेस करते हैं, इसको हम बढ़िया बाकायदा अच्छे इंची टेप से नापते हैं। यदि आपका जो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे स्कार का जो क्या बोलते हैं डायमीटर है, जो स्कार का आपका डायमीटर है, तो वो यदि आपका 10 टू अबव देखने को मिल रहा है, ठीक है, 10 टू अबव आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट हो सकता है। अब वही बात करूँ मैं आपका, यदि आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, यहाँ मैं न्यू स्लाइड पे आपको बताता हूँ कि यदि 10 के अबव देखने को मिल रहा है तो माइकोबैक्टीरियम आपका क्या है, प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब बात करो भाई, यदि आपकी बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है, यदि आपकी बॉडी में देखने को मिल रहा है कितना देखने को मिल रहा है 6 to 9, यदि 6 to 9 है तो आपको क्या डाउटफुल की कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। और वही बात करूँ, यदि मैं 6 to 9 और यदि बिलो टू 5 देखने को मिलता है, कितना देखना मिलता है, बिलो टू 5 देखने को मिलता है, तो आपको आपकी बॉडी में आपको पॉजिटिव एजेंट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करूँ हम, इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, यदि हमारी बॉडी में बिलो जो 5 देखने को मिलता है mm डायमीटर इसका होता है, यदि वो बात करूँ मैं जो HIV पेशेंट होते हैं, यदि उनका जो क्या होता है, उनकी बॉडी में यदि हम ये कंसिडर करते हैं, ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, और यदि उनकी बॉडी में हमको 5 mm का आपको डायमीटर देखने को मिलता है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, इनकी बॉडी में और इनके जो सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका पॉजिटिव एजेंट ये इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और किस किस में देखने को मिलता है, और आपको देखने को मिलेगा जिस किसी का हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें भी ये कंडीशन आपको देखने को मिलती। कभी कभी क्या होता है कि आपसे इंडिकेशन पूछ लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम का मतलब है कि हर तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना है, हर एक कंडीशन, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। तो आई होप मैंने ये मोंटो टेस्ट के रिगार्डिंग ही आपको पूरा कंप्लीट मोंटो टेस्ट ही पढ़ा दिया है। अब बात करें हमारे ऑप्शन का, तो जो इसमें राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा 10 mm इसका ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 8 mm देखने को मिल रहा है, और 12 mm देखने को मिल रहा है, और 14 mm। तो आप इजीली आंसर भी कर सकते हो कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या देखने को मिलेगा। जो इसका राइट आंसर था वो आपको 10 mm देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स रहने वाला है, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 20 ईयर ओल्ड अडल्ट इज़। जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है एक अडल्ट का। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो अडल्ट का कितना देखने को मिलता है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको देखना क्यों क्या मिलता है। तो आपको क्या है, ऑप्शन के रिगार्डिंग जाना है। तो जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा आपने, तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, मे बी इसमें ऑप्शन राइट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन कभी भी नहीं रहने वाला है। जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो 120 देखने को मिलेगा। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल आपको वही देखने को मिलता है, और 80 जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। जो इसका राइट आंसर इसमें दे के रखा है वो आई होप कि वो रॉन्ग है, टोटली यहाँ पे राइट आंसर रॉन्ग है, ठीक है। 140 और 160 में आप कह सकते हैं कि हमको हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिलता है। स्टेज बाय स्टेज आपको हाइपर कंडीशन का डेवलप होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहने वाला है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर द पीएससी इज़। तो पीएससी के रिगार्डिंग भी आपसे क्या है पॉपुलेशन क्राइटेरिया पूछा जाता है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि पीएससी क्या होता है। जो पीएससी होता है वो आपके रूरल एरिया में आपको
आपके प्रेजेंट होता है, रूरल एरिया में आपको प्रेजेंट होता है। आपके जो पीएससी होता है वो किसके अंडर में आता है, तो जो पीएससी होता है वो हमारे सीएससी के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है फ्रेंड्स, तो जो जो पीएससी होता है वो सीएससी के अंडर में आता है। जहाँ के एमओ बीएमओ होते हैं वो सारे ही बीएमओ का जो भी कमांड्स होती है उनको फॉलो करते हैं। और जो यहाँ पे पीएससी में आपको स्टाफिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है, बेड कितने होते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से रीड करके जाना है। और कितनी पॉपुलेशन पे कवर करता है, तो हम ऑप्शन देखते हैं कि जो पॉपुलेशन होता है वो 20,000 होता है इन हिली एरिया में। वो ट्राइबल एरिया की बात करें तो 30,000 पॉपुलेशन पे ये कवर करके रखता है। जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमारा जो बी नंबर का जो ऑप्शन रहने वाला है, पॉपुलेशन ऑफ द 25,000 इन हिली ट्राइबल और द डिफ़िकल्ट एरिया एंड द 20,000 पॉपुलेशन इन द प्लेन एरिया। देन बात करें हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ द 20,000 इन हिली ट्राइबल और द डिफ़िकल्ट एरिया और 25 पॉपुलेशन इन द प्लेन एरिया। बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, जो पॉपुलेशन होता है वो कितना देखने को मिलता है आपका 30,000 पॉपुलेशन हिली एरिया में देखने को मिलता है और डिफ़िकल्ट एरिया में आपको 20,000 पॉपुलेशन मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू यू जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सोचिए क्या राइट आंसर है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है पॉपुलेशन होता है, जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर द पीएससी होता है जो 20,000 होता है वो आपको हिली एरिया में देखने को मिलता है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और जो भाई 30,000 पॉपुलेशन का यदि बात करें हम, तो जो 30,000 पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो 30,000 पॉपुलेशन है वो आपको प्लेन एरिया में देखने को मिलेगा। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो आई थिंक ए ही रहने वाला है। पीएससी के रिगार्डिंग यदि कुछ एड ऑन में करना चाहूँ तो इसमें हम एड ऑन कर सकते हैं कि पीएससी के अंदर में कितने सब सेंटर आते हैं। तो एक पीएससी के अंदर में चार से 6 सब सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। और एक सीएससी के अंदर में कितनी आपको पीएससी देखने को मिलती है, तो उसमें 6 से 4 आपको उसमें पीएससी भी देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल से ये चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि कम्युनिटी का पोर्शन इसमें देखे रखा है, तो कम्युनिटी में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कम्युनिटी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, नॉर्सेट हुआ, कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, ऐसा ही हुआ, उसमें कम्युनिटी पोर्शन है ना, जो उससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आंसर पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या है, आपका कम्युनिटी का जो पोर्शन है, जो पोर्शन आने वाला है उसको का अच्छे से क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी रिग्रेट ना हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज। तो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर द डिलीवरी इज। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारा क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि देखिएगा, हो सकता है मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है तो हंसिएगा नहीं प्लीज़। तो ये हमारा क्या देखने को मिलेगा आपको, ये आपको देखने को मिल गया, ये आपको फेलोपियन ट्यूब देखने को मिल गया, ये यूट्रस देखने को मिल गया, और इधर भी आपको फेलोपियन ट्यूब देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ का, ठीक है, आपका जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो इम्प्लांटेशन होता है आपका, वो कहाँ देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, जो मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन होता है वो हमारे अपर सेगमेंट में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन आपका देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन आपका देखने को मिलता है इम्प्लांटेंट, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी, तो उसको बोला क्या जाता है। तो भाई मैं चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा हूँ कि यदि यहाँ से जो प्लासेंटा है वो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से जो प्लासेंटा होता है वहाँ पे क्या इसका डी अटैचमेंट हो जाता है। ये क्या होता है, ये यहाँ पे अटैच रहती है और इसके मायोमेट्रियम तक धसी हुई रहती है। कहाँ तक, मायोमेट्रियम तक ये धसी हुई रहती है। यदि इन केस किसी कंडीशन की वजह से प्लासेंटा का डी अटैचमेंट हो जाता है, तो यहाँ से क्या कंडीशन अराइज होती है, कंडीशन क्या अराइज होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। और एक और चीज़ उसमें होता है, यदि यहाँ का हो जाता है और यदि अदर कंडीशन का बात करें तो लोअर सेगमेंट में हो जाता है तो उसको यहाँ पे देखा जाता है, तो लोअर सेगमेंट का होता है तो उसको यहाँ चीज़ें देखा जाता है। दोनों ही बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट होता है, अभी हम आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शंस आने वाले हैं उसके साथ और डिस्क्राइब कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन रहने वाला है, अप्रेसिव प्लासेंटा बोला जाता है क्या उसे। नेक्स्ट ऑप्शन का बात करें, प्लासेंटा प्रेविया बोला जाता है।
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, फीटल डिस्ट्रेस कहा जाएगा, कोट प्रोलेप्स कहा जाएगा? तो विच वन इज द राइट करेक्ट आंसर? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मैंने एक दो क्लास में ये चीज़ें और आपके सामने डिस्क्राइब करी हुई है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कल पिछली क्लास में आपके लिए प्लाजेंटा प्रीविया का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। यदि आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अ प्लाजेंटा प्रीविया, कैसे होता है, कितने टाइप ऑफ प्लाजेंटा प्रीविया होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्लाजेंटा प्रीविया में। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या हमने बात किया था। ठीक है, आज बात करने वाले अब्रेशियो प्लाजेंटा, जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, तो वो उसका अब्रेशियो प्लाजेंटा रहने वाला है, जो इसका करेक्ट आंसर A1 रहने वाला है। अब अब्रेशियो प्लाजेंटा का बात करूँ, दोनों ही कॉमन है। यदि आप दोनों को है ना कंपेरेबिलिटी स्टडी करेंगे, ये अब्रेशियो प्लाजेंटा है, इसको कंप्लीटली स्टडी कंप्रेसिव तरीके से अच्छे से स्टडी करेंगे मतलब, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कल आपको बताया था, एक चीज़ आपको अच्छे से बताई थी कि इसमें कितने टाइप के, 4 टाइप के देखने को मिलता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ आपको प्लाजेंटा अप्रेसिया देखने को मिलेगा। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो आपको कंसील्ड टाइप का इसमें क्या होगा, इसमें देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें भी ब्लीडिंग होगा, बट इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? पेनफुल ब्लीडिंग होगा। क्योंकि पेनफुल ब्लीडिंग क्यों होगा, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, सेपरेशन हो रखा हुआ होता है, तो इसलिए क्या होगा, वहाँ के सेल एंड टिश्यू क्या होते हैं, वहाँ से डी अटैचमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको क्या होता है, पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और इसमें कितने टाइप से होते हैं, तो ये 3 टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। 3 टाइप से वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको? कंसीव देखने को मिलेगा, कंसील्ड देखने को मिलेगा आपको। देन भाई बात करो, मिक्स्ड देखने को मिलेगा और हिडन टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रिकरेंट देखने को मिलेगा, हिडन टाइप का देखने को मिलेगा, और एक देखने को मिलता है। तो 3 टाइप का प्लाजेंटा अप्रेशियो प्लाजेंटा आपको देखने को रिबिल्ड देखने को मिलता है। सॉरी, बाय मिस्टेक थोड़ा रॉन्ग हो गया था। जो एक रिबील होता है, एक कंसील्ड होता है, और एक क्या होता है, मिक्स होता है। दोनों टाइप का होता है। जो रिबील होता है, जो रिबील में क्या होता है, जैसा मैं आपको न्यू स्लाइड पे बताता हूँ, जो रिवील होता है, जैसा यहाँ पे क्या है, ये मायोमेटियम का लेयर है, जो इसमें यहाँ प्लेसेंटा धसा होता है। जो रिवील होता है, वहाँ से डी अटैचमेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, ब्लड धीरे धीरे बाहर आने लगता है। क्या आने लगता है? ब्लड आपका एज अ मतलब सर्विक्स के थ्रू, यूरेथ्रा कैनाल के थ्रू आपकी वेजाइना से आउट आने लगता है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है। और कैसा देखने को मिलता है? पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। तो ये रिबील्ड हो गया, मतलब रिबील्ड हो गया, मतलब रिबील्ड का मतलब आप समझ पा रहे हो, आपके वर्ड को क्या करना है, को रिलेटेड करना है। ठीक है, रिबील्ड का मतलब ये होता है कि मतलब बाहर आ जाना। अब कंसील्ड का मतलब क्या होता है? कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, हिडन टाइप का। तो जो प्लाजेंटा अप्रेशियो प्लाजेंटा होता है, वो डी अटैच तो होता है, बट क्या होता है कि वो कंप्लीटली डी अटैच नहीं होता है। कंप्लीटली डी अटैच नहीं होता मतलब ये चिपका हुआ होता है। ऐसे चिपका हुआ होता है तो इसमें क्या है, ब्लीडिंग बाहर नहीं आती है। क्या नहीं आती है? ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग नहीं होती है तो यहाँ पे ही, या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ही आपको जो ब्लडिंग हो रहा है, वो जो ब्लडिंग हो रहा है, क्योंकि देखो प्लाजेंटा आपका वहाँ से तो डी अटैच हो गया है, बट जो बाहर का जो लेयर होता है, वहाँ से क्या हुआ है, वहाँ से अभी भी जो उसका ब्लीडिंग का रास्ता होने वाला होता है, वो क्या है, बंद हो रखा है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो कंसील्ड में होती है, मतलब जमा हुई होती है। अब जो मिक्स की है, जो मिक्स में आपको दोनों ही टाइप का देखने को मिल सकता है, कंसील्ड भी देखने को मिलता है, हिडन भी देखने को मिल सकता है। तो ये प्लाजेंटा अब्रेशियो के बारे में ही रहने वाला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ओबीजी में हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या रहने वाला है, जो इसका राइट आंसर है वो अब्रेशियो प्लाजेंटा देखने को मिलता है। कोड प्रोलेप्स हो जाता है। जो कोड प्रोलेप्स होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो जो बच्चा होता है उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो कोड का यदि लेंथिंग ज़्यादा है तो आपको कोड प्रोलेप्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब बच्चा अच्छी तरीके से सांस वगैरह नहीं ले पा रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके लिए रहने वाली है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, क्या पुट किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, तो द आर्टरी भी सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक। जो हमारे हेड है और नेक को कौन सी आर्टरी आपको ब्लड सप्लाई करती है, तो क्या कोरोनरी आर्टरी आपके लिए ब्लड सप्लाई करती है? सेकंड बात का वन का बात करें तो कैरोटिड आर्टरी है, वो ब्लड सप्लाई करती है। थर्ड वन का बात करें तो जो मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, क्या वो ब्लड सप्लाई करती है?
या फोर्थ वन का बात किए रहे तो इंटरकोस्टल आर्टरी है क्या वो ब्लड सप्लाई करती है। तो जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, अच्छे से बताइए कि क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन बी? तो जो कैरोटिड आर्टरी होता है, कैरोटिड आर्टरी होता है वो हमारे हेड और नेक को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है, क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। आपकी हेड एंड नेक को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। कैरोटिड आर्टरी आपकी ब्लड एंड नेक को सप्लाई करता है। ठीक है, अब बात करें हम डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी आपसे पूछा जाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी आपसे डिपेंड करता है कि यदि क्वेश्चन में आपसे है ना कोई कंडीशन नहीं दी रखी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। यदि क्वेश्चन में आपसे कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है, यदि क्वेश्चन में कोई सा कंडीशन नहीं दिया जाता तो अक्सर वो क्या करता है, आपसे अडल्ट का पूछ रहा है। और यदि क्वेश्चन में आपसे मेंशन कर दिया जाता है कि चिल्ड्रन, नियोनेट, इन्फेंट, तो ये कंडीशन आपको डिनोट करेगी कि वो पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है। और यदि कोई सी कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा है, डेट मीन्स कि वो आपसे क्या कर रहा है, एडल्ट का पूछ रहा है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी कोज करता है, स्कर्वी करता है क्या, सेकेंड वन कौन को, ओस्टियोमलेशिया करता है क्या, प्लेगरा करता है क्या, देन बात करें टिटेनी करता है क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे सबके लिए, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो अपने जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं बात करूँ फ्रेंड्स, जो स्कर्वी होता है वो आपको विटामिन, एज यू नो ऑल की विटामिन सी की तरफ से आपको देखने को मिलता है। यदि विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो रहा है तो आपको स्कर्वी देखने को मिल सकता है। अब बात करूँ हम से थर्ड वन ऑप्शन का, जो टिटनी, सॉरी फोर्थ वन का ही बात कर लेते हैं हम। जो हमारा टिटनी होता है, जो टिटनी होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, टिटनी आपने सुन के रखा होगा, एक टिटनी हुआ ट्राउज़र साइन हुआ, चोबेस्टिक साइन हुआ। तो ये किसका देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? जो साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि आपको ये चीज़ें किस में देखने को मिलता है, तो ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। अब बात करें हम वहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, मैं बता देता हूँ कि जो इसका राइट आंसर है ओस्टोमलेशिया देखने को मिलता है। ओस्टोमलेशिया क्या होता है फ्रेंड्स? जो ओस्टोमलेशिया होता है इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो बोन्स होती हैं, अब बोन्स में क्या होता है, आपकी जो बोन्स होती है उसमें क्या है, बोन का सॉफ्टनिंग हो जाता है। वैसे तो जो हमारी नॉर्मली बेसिकली बात करूँ तो जो हमारा बोन होता है वो बहुत हार्ड होता है। आप भी यदि अभी भी नहीं पता हो तो अभी भी आप अपना बोन टच करके देखिएगा, आप फील करके देखिएगा, वो काफ़ी आपको हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ड क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब कैल्शियम का डिपोजिशन होता है इसलिए बोन का जो हार्डनेस देखने को मिलता है। अब क्या होता है, यदि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ओस्टोमलेशिया हो जाता है। तो यदि ओस्टोमलेशिया हो जाएगा, विटामिन सी का डेफिशिएंसी नहीं होगा तो आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, और कैल्शियम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपको विटामिन डी का डेफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि बोन का आपको क्या होगा, सॉफ्टनिंग देखने को मिल जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो सॉफ्टनिंग देखने को मिल जाएगा। जो राइट आंसर है रहने वाला है, राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर आपका इसके लिए सॉफ्टनिंग रहने वाला है। अब प्लेगरा की बात करें हम, जो प्लेगरा होता है फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। जो विटामिन B3 होता है, विटामिन B3 होता है, उसके के लिए प्लेगरा का कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, अराइज होता है। इसमें आपको 3D साइन देखने को मिलते हैं। जो प्लेगरा के 3D साइन कौन कौन से होते हैं, तो मैं बात करूँ प्लेगरा के 3D साइन कौन कौन से होते हैं, तो आपको डिमेंशिया देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, और कभी कभी पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये साइन आपको अच्छे से इंडिकेट करता है। और ये किसकी कमी से होता है, तो ये नियासिन की कमी से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो पॉइंट्स था, देखो बी आंसर इसका राइट रहने वाला है। एमसीक्यू पर्पज़ का मतलब यही है कि एक एमसीक्यू में आप कम से कम 10 से 15 एमसीक्यू और लर्न कर लो, ताकि ऐसा हो कि आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो और आपको और भी एडिशनल चीज़ें और एडिशनल बातें अच्छे से पता हो, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और आप आने वाले मध्य प्रदेश व्यापम के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट ऑफ यूज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्लूड। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, सिंपल सा आपसे पूछा जाता है कि उसका ड्रग का नाम क्या देखने को मिलता है, तो प्राज़ाजून देखने को मिलता है, लीडोफ्लिजेन मिलेगा, कैबाटोप्रिल देखने को मिलेगा, या फिर आपको निफेडिपिन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो निफेडिपिन देखने को मिलेगा। ठीक है,
कल हमने बात किया था कि जो एमआई का ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिला था, तो ड्रग ऑफ चॉइस एमआई का एस्पिरिन देखने को मिला था। ठीक है, हमने क्या बताया था, एस्पिरिन आपको ड्रग ऑफ चॉइस एमआई का देखने को बताया था। नेम ऑफ डिजीज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में आपके सामने क्या करा है, डिस्क्राइब किया है, तो इसको वापस से मैं बताने का ज़रूरत नहीं है। पर इसमें जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे रिकेट्स हुआ, स्कर्वी हो और पर्निशियस एनीमिया, जो रिकेट्स आपको देखने को मिलता है बच्चों में देखने को मिलता है, चाइल्ड में आपको रिकेट्स देखने को मिलता है। किसकी कमी से देखने को मिलता है, जो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स देखने को मिलेगा। स्कर्वी का मैंने आपको बता ही दिया, विटामिन सी की कमी से देखो। तो पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, जो पर्निशियस एनीमिया होता है फ्रेंड्स, ये किसकी कमी से देखने को मिलता है, तो ये विटामिन B12 की कमी से आपको देखने को मिलता है। विटामिन B12 की कमी से आपको देखने को मिलता है, किसकी कमी से देखने को मिलता है, तो विटामिन B12 की कमी से आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आपका आरबीसी का जो शेप होता है, वो आपका शेप ना चेंजेस हो जाता है, शेप चेंजेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका आरबीसी सही तरीके से सरफेस पे चिपक नहीं पाता है, जिससे क्या होता है कि आपके क्या बोलते हैं, जो भी आपके इंट्रेंसिक फैक्टर वगैरह होते हैं, जो भी आप इंट्रेंसिक फैक्टर वगैरह होते हैं आपके स्टोमक में, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी कमी से क्या देखने को मिलता है, आपको विटामिन B12 की कमी से ये देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पर्निशियस एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप में ब्लड का कमी हो जाएगा। फिर आपको क्या, नमनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन और चक्कर आने लगेंगे, ड्राउजीनेस होगा, थकान महसूस ज़्यादा हो जाती है। तो ये कंडीशन आपके साथ अराइज हो जाएगी। और इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम सीलिंग टेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सीलिंग टेस्ट क्या होता है, क्या प्लेग्रा होता है, क्या नहीं होता है। तो इसके रिगार्डिंग का जो हमारा अपडेट था, हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ डील किए हुए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और जो भी हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डील करेंगे। जब तक आप क्या करिएगा कि जब तक अभी तक आपने हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है, और आने वाले मध्य प्रदेश व्यापम के एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड सर्कल, नियरेस्ट डियरेस्ट सभी को आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे क्या होगा। और आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स और अपने रिव्यू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको साथ टीच कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हमें इससे क्या देखने को मिलेगा, हमें एक क्या है कि पॉजिटिव वाइब से मिलेगी कि हम और अच्छे से कंटेंट आपके साथ क्या करें, डिलीवर कर पाएँ। तो ज़रूर अपने रिव्यू आपकी कमेंट बॉक्स में इस बार ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, या कुछ मिस्टेक है, या कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करना है हमको, तो वो ज़रूर बताइएगा। हम बिल्कुल अच्छे उस बारे में सोचेंगे, और आपकी हर एक कमेंट का हम इंक्वायरी देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और किसी को भी मध्य प्रदेश व्यापम रिलेटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो आपको वेरी लेस अमाउंट में हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको करना है, कॉल करना है। कॉल करोगे या मैसेज भी पुट कर देना, तो आपका क्या है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स से, जो भी व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले, और आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर पाएँ। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, न्यू क्लास के साथ। जो हमारा 9th 1 क्लास रहने वाला है, उसका डील करेंगे फ्रेंड्स। जब तक आप करिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा, पैनिक मत होइएगा, क्योंकि देखिए, आप पैनिक होंगे और स्टडी का क्या है, टाइमिंग बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, आपका पैनिकनेस डेवलप हो जाएगा, जिससे क्या आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। तो जिससे क्या करना है, आपको बिल्कुल कूल एंड काम रहना है। ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं जाना है जहाँ से आपका क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। यदि आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, और आप स्कोर में अच्छे से मार्क गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको स्टडी करना है। मिलते हैं हम न्यू वीडियो में, न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।